हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैं बात करने वाली हूँ आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ, इन डिटेल बताऊँगी आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप कैसे हाई स्कोर कर सकते हो एंड अपना जो भी आपका ड्रीम पोस्ट है, आपका जो भी जोन है उसको उसमें आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो सब कुछ मैं बताऊंगी इन डिटेल। अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी फिर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसमें अगर हम बात करें, देखिए अभी 22 फेब इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो कर लेना। सर्वर अभी से काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी आ रही है। अगर आपने नहीं किया है फिर भी आप ट्राई करो एंड फॉर्म फिलिंग कर दो। अब हम बात करें इस एग्ज़ाम के बारे में, तो इसमें आपको सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा। एंड फिर थर्ड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका डीवी होगा। एंड उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें टोटल जो क्वेश्चंस है वो 100 पूछे जाएंगे एंड ड्यूरेशन आपको 90 मिनट्स रहेगा। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 120 मिनट्स दी जाएंगी। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जब आप 3 क्वेश्चंस को गलत करोगे तो आपका 1 नंबर है वो कट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन टाइप की बात करें तो एमसीक्यूज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड 25 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स के रहेंगे। जनरल साइंस में आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। एंड अब हम सिलेबस की बात करें इसमें, तो इसमें मैथमेटिक्स में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस आपका 20 क्वेश्चन, जिसमें आपका करंट अफेयर भी आएगा और ये भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। अब आप या तो इन 20 मार्क्स के पीछे भागो या फिर आप 80 मार्क्स के पीछे भाग लो। तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपने मैथ रीजनिंग जनरल साइंस आपने नहीं पढ़ा है, बिगनर्स हैं आप, तो आपको सबसे पहले अपने 80 मार्क्स को सेव करना है, मैथ रीजनिंग एंड जनरल साइंस। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप 2 मंथ का तो टारगेट बनाओ कि आपको 3 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा टाइम देना है, सबसे ज़्यादा फोकस आपको इन 3 सब्जेक्ट पे करना है, मैथ रीजनिंग एंड जनरल साइंस। तो सबसे पहले अपने 80 मार्क्स को आप सेव करो, देन उसके बाद 20 मार्क्स के पीछे आपको भागना है, क्योंकि 20 मार्क्स में तो आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप इन 20 मार्क्स को भी कैसे कवर कर सकते हो। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में बताती रहूँगी। और सेफ स्कोर की बात करें, आपका अगर मॉक में 85 प्लस है तो आपके लिए सेफ़ है। और अब हम बात करें, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए ये सेफ स्कोर माना जाएगा। अब हम फिजिकल की बात करें हम, तो इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 35 केजी वेट को 100 मीटर्स 2 मिनट में कंप्लीट करना है। 100 मीटर्स तक आपको 35 केजी वेट को लेकर चलना है और ये आपको विदाउट स्टॉपिंग 2 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। 35 किलो वजन को उठाकर 100 मीटर आपको चलना है 2 मिनट में। और आपको 1000 मीटर, ये मेल के लिए है, 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर की दूरी को तय करना है। फिर इसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 20 केजी वेट को 100 मीटर्स कवर करना है 2 मिनट में। 2 मिनट्स में आपको 20 केजी वेट 100 मीटर कंप्लीट करना है। और इसी तरीके से आपको 1000 मीटर की दूरी को दौड़कर तय करना होगा 5 मिनट 40 सेकेंड्स में। और फिर उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। अब हम बात करेंगे, अब आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे प्रिपरेशन करोगे इस एग्ज़ाम की, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ले पाओ। आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो पहले तो मैंने बता ही दिया, मैथ रीजनिंग साइंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने कुछ लिख रखी है, सिलेबस को अच्छे से समझे। पहले आप पूरा ग्रुप डी एग्जाम का जो सिलेबस है हार्ड कॉपी में निकलवा लो या कॉपी में नोट डाउन कर लो, PDF डाउनलोड कर लो, जिससे कि आप समझ पाओ।
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, जहाँ से आपको ज़्यादा स्कोर देखने को मिल रहा है, तो उन पे आपको ज़्यादा फोकस देना है। मैथ, रीजनिंग एंड साइंस पर 80+ ये आपको स्कोर देंगे। जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हैं उन पर आपको पहले कंप्लीट करना है, उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं। अब बात आती है मैथ्स की तैयारी कैसे करें। अगर आप बिगनर्स हैं, आपने शुरुआत भी नहीं करी है, तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और चलो फिर बात करते हैं। तो हर दिन आपको 2 से 3 घंटे तो कम से कम निकालना ही पड़ेगा मैथ्स के लिए। अगर ज़्यादा दे पा रहे हो तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्लासेस भी कंप्लीट करनी है, नोट्स भी बनाने हैं, फिर जो नोट्स आपने बनाए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो टेबल्स आपको लर्न करना पड़ेगा। देखिए 1 से 30 हम लोग समझते हैं बच्चों वाले काम हम क्यों करें, लेकिन यही मिस्टेक हम करते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक के सारे टेबल्स आपको लर्न करने। एक बार में नहीं होंगे, बार बार रिवाइज करो, डेली 45 मिनट अपने कैलकुलेशन के लिए निकालो। और स्क्वायर्स आपको लर्न करने 1 से 50 तक। एक कॉपी बना लो, आप उसमें सारे स्क्वायर, क्यूब, कंसेप्ट सब कुछ लिख लो। क्यूब आपको करने 1 से 20 तक के। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मैथ्स में, कैलकुलेशन एंड अर्थमेटिक के जो परसेंटेज एंड रेशियो वाले जो चैप्टर है ना, वो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आप इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे अपना कैलकुलेशन एंड जो अर्थमेटिक के परसेंटेज एंड रेशियो वाले चैप्टर है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, आपने अगर इन जो टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग हो गया। बाकी सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं मैथ्स के। फिर हम बात करें प्रैक्टिस। हर दिन आपको 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1 to 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस की हैबिट डालो हर दिन। डेली कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस पर आपको कंसेप्ट रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। डेली कैलकुलेशन पर 45 मिनट देनी है। हर कंसेप्ट एंड टाइप वाइज क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन के आपको हैंड रिटन नोट्स भी बनाने हैं, जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर पाओ। हर टाइप के जरूरी नहीं है कि आपको 30 या 40 क्वेश्चन लिखने, आप हर टाइप के 10 क्वेश्चन लिखो। 10 क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप बुक भी ले सकते हो, और मैं रिकमेंड करूंगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए चच्चू पब्लिकेशन की बुक, क्योंकि इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और इसकी खास बात ये, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले मिलती है थ्योरी, फिर थ्योरी के बाद आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इसकी जो खास बात है यही है कि आप सबसे पहले अपनी थ्योरी कंप्लीट करो, सारे कंसेप्ट। इसी तरीके से आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस सारी बुक्स मिल जाएंगी, और इन्हीं बुक्स से आप अपनी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी कर सकते हो, प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो इन बुक को परचेज कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इन बुक्स का लिंक डाल दूंगी। फिर आपने देखो PYQ के लिए बुक ले ली प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज मॉक लगाओ। अगर आपका थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, परसेंटेज हुआ, रेशियो हुआ, मिक्सचर एंड एलिगेशन हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, टॉपिक वाइज जो भी चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे, नंबर सिस्टम कर लिया हो, LCM SCF किया हो, तो टॉपिक वाइज मॉक लगाओ। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा 50% भी, फिर आपको सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट कर देना है। मैथ का सेक्शनल मॉक लगाओ इस तरीके से। तो फिर बात आती है रीजनिंग की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आसान जो सवाल हैं, आसान क्वेश्चंस हैं, उनको समझो कठिन सवालों पर जाने से पहले। ठीक है, पहले आपको आसान सवाल समझने, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, तभी आप आगे इंटरेस्ट से पढ़ पाओगे। कंसेप्ट वाइज शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स बना लो, जिससे कि आप एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में जाएगा तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे जो भी क्वेश्चंस की, तो आप कर पाओगे। PYQ प्रैक्टिस के लिए बुक ले लो, मैंने बता दी कि चच्चू पब्लिकेशन की ले लेना। और 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करें हर दिन कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन तो आप रीजनिंग के सॉल्व करो ही। अगर ज़्यादा कर रहे हो, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग में, वो मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ से क्वेश्चन से एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। पजल, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये हाई वेटेज वाले क्वेश्चन हैं। हर एग्जाम में आपको ये ज़्यादा दिखेंगे। तो इस ग्रुप डी एग्जाम के प्रीवियस ईयर एनालाइज के अकॉर्डिंग ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। साइंस की बात करें तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 9th और 10th की NCERT आपको पढ़नी है। यही आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। 25 मार्क्स का वेटेज है, तो आपको साइंस काफ़ी अच्छे से पढ़नी है। शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स बना लेना और हाईलाइट्स कर लो। इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स भी कर सकते हो अगर आपके पास कोई बुक है।
और शॉर्ट नोट्स बनाओ तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। पीवाईक्यू के लिए प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक परचेस कर लो, मैंने बताई है, वो भी आप कर सकते हो, बेस्ट है। एंड गाइस फिर बात आती है जीके की, जो कि काफ़ी वास्ट सिलेबस है, लेकिन इसको भी आपको एक अच्छे तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे 10 से 12। स्टैटिक जीके, हमारा आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूंगी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी के लिए, लूसेंट सबसे बेस्ट है। आप लूसेंट से सारे टॉपिक्स कवर कर लो, 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप लूसेंट से अच्छे से पढ़ो। हिस्ट्री कभी नहीं बदली जा सकती, ज्योग्राफी कभी नहीं बदली जा सकती। जो ज्योग्राफी है ऑलरेडी, जो नदियां हैं वो नदियां हैं, जो पहाड़ है वो पहाड़ी रहेंगे, तो सब कुछ वही है। हमारा हिस्ट्री का जो भी, हिस्ट्री तो हो चुका ना, तो हिस्ट्री हमारी वही रही, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो लूसेंट से कुछ नहीं बदला जाएगा, लूसेंट में ही मिल जाएंगे आपको, तो लूसेंट से कवर कर लो, ठीक है। लूसेंट में ही आप हाईलाइट कर सकते हो। इस तरीके से आप काफ़ी सारा टाइम सेव करके फिर अपने बाकी जो मैथ, रीजनिंग, साइंस है उस पर ज़्यादा आप ध्यान दे सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा कर सकते हो। 85 स्कोर करना है जब आपको अपना ड्रीम पोस्ट और आपको अपना जोन जो आपने सेलेक्ट किया है वो मिलेगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। हमारा टारगेट बैच भी स्टार्ट हो चुका है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।